Hi everyone. So in this particular video we will discuss about chemical properties of metal. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में. अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज. जो मेटल्स होते हैं वो हमारे फर्स्टली हम देख रहे हैं रिएक्शन विद एयर कि मेटल्स की यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ होएगी, एयर के साथ होएगी. और एयर वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, एयर वर्ड का मीनिंग यहाँ पे ये है कि हम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं. तो अगर आपके किसी क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा है कि समथिंग इज रिएक्टिंग इन एयर या इन प्रेजेंट इन एयर, तो इसका मतलब यही होगा कि वो वहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं. तो जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल कॉपर की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ, इसने क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड बनाया, जो कि क्या है, ब्लैक कलर का होता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफ़ी बार पूछी जाती है. फर्स्ट चैप्टर के अंदर भी ये रिएक्शन है. इसका रिवर्स हमें अगर करना हो इस रिएक्शन का, कि कई बार क्वेश्चन ये आता है कि हमें कॉपर ऑक्साइड की जो ये ब्लैक लेयर है, इस ब्लैक लेयर को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे. तो हम क्या कर सकते हैं, इस कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन हम किसके साथ करवा देंगे, हाइड्रोजन के साथ करवा देंगे, दैट इज H2 के साथ, जो इसको क्या कर देगा, रेड्यूस कर देगा. रेड्यूस का मीनिंग क्या होगा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन लगी हुई है वो रिमूव हो जाएगी, दैट इज ये वापस से कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, जो हमारे मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये सारे बेसिक इन नेचर होते हैं, इनका नेचर बेसिक होता है. देन हमारे पास है एम्फोटेरिक ऑक्साइड. एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मीनिंग ये होता है कि ऐसे ऑक्साइड, मेटल के वो ऑक्साइड जो एसिडिक नेचर के भी हो और जो बेसिक नेचर के भी हो. फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो आते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड. अभी हमने बात करी कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं. यहाँ पे एक्सेप्शन है हमारी एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, बिकॉज ये क्या होते हैं, एसिडिक भी होते हैं एज वेल एज बेसिक. अगर ये एसिडिक भी है और बेसिक भी है, मीन्स हमने क्या किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ करवाई, तो बना एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर. तो जब हम इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवा रहे हैं, दैट मीन्स ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये खुद बेस की तरह बिहेव कर रहा है. और जब हम इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवा रहे हैं, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है. ये जो हमारी रिएक्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एसिड के साथ एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बेस के साथ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये आया हुआ है कि जो ऐसा कौन सा मेटल है जो थर्मिक रिएक्शन के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होती है जिसकी, तो हमारे पास जो एल्यूमिनियम है उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं आयरन ऑक्साइड के साथ, दैट इज Fe2O3 के साथ. जब हम इसके साथ एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब हम आयरन ऑक्साइड के साथ करवाते हैं, तो हमें मिलता क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज Al2O3 प्लस हमें आयरन मिलता है. अब जो ये रिएक्शन है ये आपको दिख ही रहा होगा कि ये क्या है, एक पर्टिकुलर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसके अंदर एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है. और जो ये रिएक्शन ये बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, इतनी ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है कि जो हमें मेटल मिलता है वो मोल्टन स्टेट के अंदर मिलता है. इस रिएक्शन का यूज़ रेलवे वेल्डिंग में यूज़ होता है इसका, ठीक है. तो फिर क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा मेटल है जो थर्मिक प्रोसेस के अंदर यूज होता है, दैट इज वो कौन सा है, एल्यूमिनियम है. उसके बाद उन्होंने बोला था कि एल्यूमिनियम जो मेटल है उसकी रिएक्शन हम करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो एक ऑक्साइड फॉर्म होता है. यस, एल्यूमिनियम की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा. फिर उन्होंने बोला कि जो ऑक्साइड बन रहा है वो कैसा होगा, वो एम्फोटेरिक नेचर का होगा. यस, तो हमें पता है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक नेचर का ही तो होता है. तो फिर उन्होंने बाद में बोला कि जो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड, दैट इज जो भी ऑक्साइड बना है उसकी रिएक्शन करवाओ HCl के साथ एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ. तो ठीक है, ये रिएक्शन हमने करवा के दिखा रखी है यहाँ पे, तो इसलिए ये जो रिएक्शन है ये इम्पोर्टेंट है. वैसे भी जो एक्सेप्शंस होते हैं वो थोड़े से इम्पोर्टेंट होते ही हैं, उन पर हमें थोड़ा ज़्यादा गौर करना चाहिए. नेक्स्ट, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसोल्यूबल इन वाटर. जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं मोस्टली वो इनसोल्यूबल होते हैं, वो वाटर के अंदर घुलते नहीं हैं, बट सम डिजोल्व लाइक सोडियम एंड पोटेशियम. ये रहे सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है.
एंड सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल। हम सोडियम और पोटेशियम जो मेटल्स होते हैं इनको केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों रखते हैं? अगर हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है अगर आपने, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो सोडियम एंड पोटेशियम जो होते हैं वो बिल्कुल टॉप पर आते हैं। सो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है कि ये जो मेटल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि अगर इनको हम ओपन में रखेंगे तो ये एयर के साथ, दैट इज एयर के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगी, तो उसके साथ ये रिएक्ट कर जाएंगे और वहाँ पे फायर हो जाएगी। तो दे रिएक्ट विगर्सली विद एयर एंड कैच फायर। सोडियम की रिएक्शन दिखा दी ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन रहा है? सोडियम ऑक्साइड बन रहा है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड, ये रिएक्ट स्लोली करते हैं विद एयर के साथ, बट ये क्या करते हैं? एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट, कॉपर, आयरन एंड कॉपर, ये बर्न नहीं होते हैं एयर के अंदर, बट ये क्या करते हैं? ये कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म ऑक्साइड, ये ऑक्साइड बना लेते हैं। प्लेटिनियम एंड गोल्ड, ये रिएक्ट नहीं करते एयर के साथ। एंड आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग क्या होता है? आयरन फिलिंग का मीन्स है कि यहाँ पे आयरन के स्मॉल पीसेस होते हैं जो कैसे दिखते हैं? ये लाइट पाउडर की तरह दिखते हैं। तो जो आयरन फिलिंग है ये हमारे बर्न हो जाते हैं जब इनको हम फ्लेम के अंदर स्प्रिंकल, यानी कि हम इनको गिरते हैं, इसका मीनिंग यही है, ठीक है। और ये जो आयरन फीलिंग्स है इनका यूज़ हम मैग्नेटिक चैप्टर जो होता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर है उसके अंदर भी हम यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को चेक करने के लिए। सो ये थी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर रिएक्शन विद एयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।